हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 10th क्लास, आज हम हमारे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो लाइट चैप्टर है, जिसमें बच्चों को एमसीक्यू और असर्शन रीजन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, उसी के आज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के असर्शन एंड रीजन हम आज करके खत्म करेंगे। भाई इसके बाद तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आएगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये तुम्हारे एग्जाम में भी पक्का पक्का आएंगे। छान छान के तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं भाई। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, पार्टिसिपेट करो। थ्योरी नहीं देखी है, थ्योरी देखो। जितने भी अभी तक एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन की सीरीज आ चुकी है, हर चैप्टर के करवाए जा रहे हैं भाई, सब देखो, क्योंकि ये तुम्हारे पेपर में भी आने हैं। इनसे तुम्हें अंदाजा लगेगा किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, शायद कोई ग्लिच आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी ठीक है, बीच में कोई ग्लिच आया होगा, कोई बात नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्या? पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, लेट मी चेक भाई। हाँ जी आ चुका है पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। चलिए, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस की थ्योरी चारों की समरी एक टेबल में आपको कराई गई है। थ्योरी में जाकर देख लो पहले तो। कनकेव मिरर से अगर हमें इरेक्ट इमेज बनाती है, अब कनकेव मिरर से 6 डायग्राम बनते हैं, बाकी तो 5 रियल एंड इन्वर्टेड बनते हैं, सिर्फ एक ही वर्चुअल इरेक्ट बनता है जो बोर्ड का फेवरेट है। देखो पूछ लिया, मैंने कहा भी था पूछेगा। जब भी कनकेव मिरर होता है, अगर उसके फोकल लेंथ के अंदर अंदर अगर आप रखोगे, अब उसकी फोकल लेंथ 10 है, तो सिर्फ 10 के लेस देन ही अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो ही उसकी इमेज रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, सॉरी रियल इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो मैग्नीफाइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी कब? जब हम फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बोर्ड का 2024 का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे गलती करके आए थे, साइन बताना था, एक तो फोकल लेंथ का और एक इमेज का। मेरे बच्चों ने गलती नहीं करी थी, मेरे बच्चों को पता है कन्वेक्स आते ही हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव करनी है, तो या तो ये होगा या होगा। मेरे बच्चों ने ये 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे कट कर दिए थे। कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब उन्होंने कौन सा मिरर दिया था? कन्वेक्स मिरर दिया था। हम क्या करेंगे, फटाक से एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे कन्वेक्स मिरर का, ताकि हमें इस बात समझ में आ जाए। कन्वेक्स मिरर के केस में जब हमारे पास यहां पर आती है, तो हमारे पास फोकस से दूर जाती है, और सी से जाने वाली रे सी से ही जाती है, मतलब इमेज यहां कहीं बनती है, अदर साइड बनती है, लेकिन वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है ऑलवेज। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, और पॉजिटिव साइड में इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में राइट में जो चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट में जो चीजें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो इसलिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और इमेज का डिस्टेंस भी पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर इमेज इधर बनती तो ये हमारे पास नहीं, अगर ये कनकेव लेंस का सवाल होता तो बात अलग होती। कनकेव में फिर दोनों नेगेटिव होते, ठीक है। तो वो किसका सवाल है, क्या सवाल है, पूछकर कन्वेंशन को टिक करना। आते हैं भाई साइन कन्वेंशन के क्वेश्चन, सबके याद करने हैं। अब आगे चलते हैं, कहता है मैग्निफिकेशन +2 है, एम दे रखी है +2, और कनकेव मिरर की रेडियस दे रखी है। हमें पता है रेडियस का आधा क्या होता है, फोकस, यानी कि फोकल लेंथ कितनी होगी 30 पॉजिटिव की नेगेटिव, कनकेव है, गुफा के अंदर नेगेटिव हो जाती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यू निकालना है। कहता है m +2 है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर में, -v/u। तो यहां से हमने m पुट कर दी, u को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और v का फॉर्मूला क्या आ गया -2v। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब हमें पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 + v 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मिरर फॉर्मूला नहीं भूलेंगे भाई, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी
2u, तो a1 तो 1 ही रहेगा, बाय ही रहेगा, 2u ही रहेगा, माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते तो ऊपर रख दिया, प्लस प्लस ही रहेगा, 1 ही रहेगा, इक्वल रहेगा। f कितना आ गया? -30। क्यों आया? क्योंकि रेडियस का आधा होता है और कनकेव है तो नेगेटिव साइन कन्वेंशन साथ रखने हैं भाई। अब इसको एलसीएम ले लिया, 2u एलसीएम आ गया 2, तो ऊपर तो -1 आ गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 2 एलसीएम लेना तो आता होगा भाई, नहीं आता तो मैथ्स की बेसिक वीडियोस देखो। यहाँ पर -1 + 2 कितना होता है? 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u = 30, सॉल्व करेंगे तो u = -15। मैम कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन दे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तुम्हारा 2024 का भाई, अपनी मर्जी से कहीं से नहीं लाए हैं। तो 25 में भी तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 26 में भी आएंगे, 27 में भी आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेने। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, हर साल आए हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस का सवाल है। अब ये कहता है कितने पर रखें कि सेम साइज की बने। हमें पता है जब हम कन्वेक्स लेंस या कोई भी लेंस हो या कोई भी हो तो हम 2f पे जब रखते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लगते हैं, तभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। तो ट्वाइस द फोकस इज द करेक्ट आंसर। ट्वाइस द फोकस पे हमें रखना है, 2f पे रखते हैं तो दूसरी साइड रियल एंड इन्वर्टेड लेकिन सेम साइज की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, कहता भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थ्योरी में आपको बताया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। स्पीड इन मीडियम 1, वहां पर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम होता है और मीडियम वो होता है जिसमें जानी है। तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया? वैक्यूम ही हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख लो चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख लो। क्यों? उसने पूछा क्या है सवाल में? उसने पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, तो ऊपर वैक्यूम का रख लेंगे, नीचे स्पीड का रख लेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा आप कहोगे मैम इन दो का क्या काम है? इन दो का क्या काम है? जिस बच्चे को इन दो का काम बता, मेरे लिए इन दो का कोई काम नहीं है, मैं तो सीधा आंसर निकाल लूंगी। जिस बच्चे को याद ना हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मेरे बच्चों को तो याद है भाई 3 × 10⁸ होती है। जिनको याद नहीं है वो पहले निकाल लेंगे। कैसे? वो रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू वैक्यूम का रखेंगे स्पीड और नीचे रखेंगे स्पीड इन मीडियम कौन से ग्लास में। यहाँ पे ये कितना गिवन है आपको? 3/2 गिवन है, तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 × 2 × 10⁸ इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से सी निकल जाएगा 3 × 10⁸, जो कि मेरे बच्चे इन दो को यूज करके नहीं निकालेंगे, वो डायरेक्ट वाटर की ही लगाएंगे इक्वेशन। अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा? स्पीड इन वैक्यूम बाय स्पीड इन वाटर। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो जहां से जहां गई है, पहले मीडियम में जिसमें थी और जिस मीडियम में जा रही है, उन दोनों की स्पीड का रेशियो ले लेना है। तो यहाँ पर स्पीड इन वैक्यूम हमें पता है 3 × 10⁸ होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 4/3 दे रखा है, स्पीड इन मीडियम v होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v इधर आ गया 3 और बाय में 4/3, तो ये तीसरा तो ऊपर चला गया तो 9/4 × 10⁸ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छे सवाल आए हैं भाई प्रीवियस ईयर में, हल्के में मत लेना इन क्वेश्चंस को। हाउ विल द इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है अभी अफेक्ट, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है, पता नहीं 7 है, उसमें मैंने तुम्हें कराया था कि अगर किसी लेंस को आधा कवर कर दो तो भी इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेज पूरी की पूरी बनती है, बस उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो मेरे बच्चे तो सीधा ये टिक करेंगे कि ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल बी रिड्यूस। ना तो इमेज हाफ होती है ना कुछ होता है, कहता है उल्टी सीधी, कुछ नहीं होता, जैसी बननी थी वैसी ही बनती है, बस उसकी शार्पनेस थोड़ी फीकी बनती है, हल्की बनती है, डार्कनेस ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल भाई, सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि अगर इंसिडेंट रे एंगल 15 पर स्ट्राइक करती है, मतलब एंगल आई 15 है, तो हमें पता है एंगल आर भी कितना होगा? 15 होगा। एंगल आई 15 है तो एंगल आर भी कितना होगा? 15 बना नहीं है बट याद रखना एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, बट हमें एंगल आर नहीं पूछा। इस क्वेश्चन की मोस्ट, हर बच्चा गलत करके आया था ये क्वेश्चन, तो इसको मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, हमें पता है इंसिडेंट रे ऐसे जानी थी,
पर नहीं गई, रिफ्लेक्शन होकर ऐसे चली गई। उसने वही तो बोला डेविएशन बताओ पाथ से कितना हुआ, तो ऐसे जानी थी और ऐसे गई, ये डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन। और ये कितना है, ये कितना है मैम, ये टोटल 180 होता है, तो ये 30, तो ये कितना बचा 150 बचा, ये 150 बचा। अच्छा सवाल था, याद रख लो, अगले साल यहाँ पर एंगल 30 दे देंगे, 30 30 60, आंसर 120 आ जाएगा। अगले साल अगर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम 30 कर देंगे तो यहाँ पर आंसर 120 हो जाएगा। तो अगले साल ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। हम इसको जो भी रे जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन जाए या रिफ्रैक्शन जाए, उस रे और ओरिजिनल रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। फॉर एन कन्वेक्स मिरर का सवाल है भाई, कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, ये पहले ही बता दी। टॉर्च लाइट्स और हेडलाइट्स में जो बल्ब होता है वो फोकस पर रखते हैं ताकि पैरेलल रेज निकले। हमें पता है कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी। तो यहाँ पर नियर द फोकस यहाँ पर रखना होगा हमें। नेक्स्ट चलते हैं भाई, एक सवाल होमवर्क रहेगा, पहले होमवर्क वाला ही बता देते हैं। फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ क्या होता है 1/p इज इक्वल्स टू 1/f, और वो f क्या होता है इन मीटर। तो पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस क्वेश्चन में रख देंगे और पीछे यूनिट डायोप्टर लगा देंगे, और सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट करेंगे क्योंकि ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कनकेव मिरर क्या कहता है प्लेस्ड बियॉन्ड, अगर कहता है कनकेव मिरर में इमेज जो है वो सी के पीछे बने, ये कनकेव मिरर है भाई, ये एफ है, ये सी है, सी इमेज पीछे बन रही है, यहाँ पर इमेज कहीं पीछे बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ कहीं रखा होगा तभी तो इमेज पीछे बनती है। तो वो कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनेगी। बना के देख लो, ऐसे गई, एफ से निकली, सी से निकली, ये कहीं दूर यहाँ पर मिलेगी और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आगे चलते हैं हमारे असर्शन एंड रीजन पर। पहला देखिए, कहता है रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक। बिल्कुल बताया था कि जो कोई भी मिरर हो, चाहे कनकेव हो कन्वेक्स हो, जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाती है वो सीधी निकल जाती है। क्यों निकल जाती है सीधी? इंसिडेंट रे, रीजन में क्या बोला है जरा देखते हैं। कहता है इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर। बिल्कुल, मैंने तुम्हें बताया था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 0। कैसे? देखो मेरा बच्चा, जब भी रे, वैसे जनरल बता रही हूं, जब भी रे 90 डिग्री पर फॉल करे, ठीक है, तो उसका नॉर्मल और एंगल आई दोनों सेम हो गए, मतलब नॉर्मल पे ही इंसिडेंट रे गिर रही है। तो और इंसिडेंट रे होती क्या, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर एंगल आई 0 हो जाता है, एंगल आर भी 0 होने की वजह से हो जाता है। इसका रीजन सही है बिल्कुल, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो 90 डिग्री पर गिरती है और 90 डिग्री पर ही नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कोई एंगल है ही नहीं, ठीक है। तो ये रीजन बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये रीजन पिछले ईयर्स में पूछा गया है, ये 2 मार्क्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लो। फिर कहता है लाइट डज नॉट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया, ठीक है। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि लाइट की चेंज होती है, डायरेक्शन बदलती है। फिर कहता है स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, ऐसा कैसे, स्पीड तो चेंज होती है। व्हेन स्पीड, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो स्पीड चेंज होने की वजह से डायरेक्शन बदलती है। यही तो रिफ्रैक्शन होता है। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कहता है इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे व्हेन पासेस थ्रू ग्लास स्लैब। बिल्कुल ग्लास स्लैब का मैंने कराया हुआ है, ये इंसिडेंट रे है, फिर रिफ्रैक्टेड और फिर ये। तो यहाँ पर इनको देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल नजर आती है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। ओरिजिनल इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे पैरेलल होती है क्योंकि इनकी सरफेस भी, अपोजिट सरफेसेस भी पैरेलल होती है। जरा देखते हैं क्या बोला है उसने।
यहाँ पर जितनी इधर आती है उतनी उधर जाती है, मतलब इक्वल रिफ्रैक्शन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे जितनी टुवर्ड्स द नॉर्मल उतनी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जितना मानो पहले मैंने हाथ को ऐसे किया फिर ऐसे किया तो उसी पोजीशन पे आ गया ना। तो रीजन वही दे रहा है, कहता है एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग जो है, जो बेंडिंग है अपोजिट हो रही है, अपोजिट सरफेसेस पे इक्वल और अपोजिट हो रही है, पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है। कहता है इमर्जेंट रे इज पैरेलल भी है और ये हमारे पास बेंडिंग जो हो रही है वो इक्वल एंड अपोजिट भी हो रही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर कहता है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। जब भी कोई लाइट रेयरर से डेंसर आती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। यहाँ क्या बोला है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है। कहता है डेंसर से रेयरर आए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बात भी फॉल्स है, मतलब पहली पूरी स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा कहता है स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन द रेयर मीडियम, ये बात बिल्कुल ट्रू है और हमें पता भी है जब पहला फॉल्स हो जाए तो दूसरा ट्रू होना ही होना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कहता है ट्रैफिक देखने के लिए कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, बिल्कुल कन्वेक्स मिरर इज द रियर व्यू मिरर बिकॉज वो वाइडर व्यू दिखाता है, प्लेन मिरर वाइडर व्यू नहीं दिखाता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपसे रीजन में पूछा जाता है रियर व्यू मिरर में कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर पीछे वाले जो पीछे ट्रैफिक है उनको छोटा छोटा करके, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है तो वो लार्जर व्यू देता है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कहता है कनकेव मिरर मेकअप मिरर में यूज करते हैं, बिल्कुल बड़ा करने के लिए। कब यूज करते हैं मेकअप मिरर में, अगर उसको विद इन द फोकल लेंथ रख लें तो, विद इन द फोकल लेंथ रख लें तो। कहता फेस इज हेल्ड विद इन द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर देन द डिमिनिश्ड, जब हम फोकस के अंदर रखते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और ऑब्वियसली बात है अगर मैं काजल लगाना चाहती हूँ तो मैं आंख को बड़ी देखना चाहती हूँ, छोटी थोड़ी देखना चाहती हूँ, तो ये बात फॉल्स है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। कहता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर मिनिमम, ये भाई सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक। आगे वाले दोनों क्वेश्चन अच्छे होने वाले, समझोगे तो ही समझ आएगा। कनकेव मिरर में कहता है इमेज और उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। कब, देखो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख ले, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख ले तो हमें पता है इमेज भी वही बनती है। कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, 0। तो कम से कम दूरी जो है वो 0 हो सकती है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। फिर कहता है कनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट की, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट तो रियल रख रहे हैं, खुद से रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, ये बात भी ट्रू है, ये बात भी ट्रू है। लेकिन दोनों एक दूसरे की कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, कोई एक्सप्लेनेशन, दोनों का कोई आपस में रिश्ता ही नहीं है। दो बातें बता दी और दोनों बातें ठीक, और इन दोनों बातों को बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आई थी, तो अच्छे से समझ लो। मिनिमम डिस्टेंस बिल्कुल 0 होता है और जब भी हम रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाते हैं तो मैग्नीफाइड बनती है कनकेव मिरर के केस में। ये दोनों बातें ट्रू हैं, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती भाई, क्यों नहीं होती, क्योंकि वो एक रेशियो है, क्योंकि वो एक रेशियो है, क्योंकि वो एक रेशियो है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन में ये भी ट्रू, कोई रेशियो नहीं होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, h2/h1, दोनों हाइट का रेशियो है। कहता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 9 कहता है इफ द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल, बिल्कुल सही बात है। अगर हम कोई कन्वेक्स मिरर लें और उसकी जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आ जाए, मतलब यही रे है, यही रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यही तो नॉर्मल है। मैंने तुम्हें बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे एंगल आई और एंगल आर दोनों 0 हो जाते हैं, जिधर से जाती है उधर ही वापस आ जाती है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। फिर कहता है रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर, अगर कोई रे सेंटर की तरफ जाएगी इन कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम, बात ये बिल्कुल ट्रू है, ये बात भी, बट आपस में कोई एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात करनी चाहिए थी कि वो परपेंडिकुलर होती है इसलिए एंगल आई और एंगल आर 0 है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं है सॉरी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे बोला कन्वेक्स लेंस
कन्वेक्स लेंस का सवाल है भाई, ये वाला कन्वेक्स लेंस कहता है वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनाता है ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन द लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस। बिल्कुल ठीक है, लेंस और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। कहता है कन्वेक्स लेंस एक डाइवर्जिंग है, ना 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 जी, वो तो एक कन्वर्जिंग है, वो तो एक कन्वर्जिंग है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने हमारे एमसीक्यू और असर्शन रीजन जो प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। पढ़ते रहो और अच्छे से इन वीडियोस को देखो भाई, ठीक है। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।